गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 23 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क के पास में ही एक बागजान तेल क्षेत्र है जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का है कि प्राकृतिक गैस के कुएं में आग लगने के कारण यह त्रिपुरा नदी के दक्षिण किनारे पर बसा हुआ है और यह एक बायो रिजर्व कंजर्वेशन सेंटर भी है। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपसे पूछे कि डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के किस तरफ है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रह्मपुत्रा के दक्षिण भाग में है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा और ये किसके कौन से तेल क्षेत्र के पास है? तो बागजान तेल क्षेत्र के पास है, असम से। और क्या इम्पोर्टेंट है कि हमने देखा था आसाम में ही अभी क्या आपका रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम क्या था, उसका नाम था प्रज्ञान की शुरुआत हुई। हमने ये देखा था आसाम में ही आपको गोल्डन जो लॉइन था वो दिखा था और यहाँ की जो लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाई जा रही है वो किस पे बनाई जा रही है? वो लोहित नदी पे बनाई जा रही है। और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है ऑयल रिफाइनरी वो कहाँ पे है? वो भी आसाम के दी बोई में है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि सिटी ऑफ म्यूजियम किसे कहते हैं? तो गुवाहाटी को कहते हैं। और यहाँ पे एक कामाख्या मंदिर है और जो ये कामाख्या मंदिर है वो किस पर है? वो आपके नीलांचल पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, ठीक है एस्पिरेंट। और जो यहाँ पे एक अखबार निकाला गया था वो क्या था? वो था द यंग माइंड्स। और अभी जो असम की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि विरासत जो हेरिटेज बिल लेकर आई थी, है ना, ये हमने पॉइंट देखा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। तैरने वाले ऊँट का क्या नाम है? तो तैरने वाले ऊँट का क्या नाम है? ये पानी में तैरते हैं तो वो है खराई ऊँट। आपको याद रखना है, ये भी न्यूज़ में रहे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये गुजरात के रण कक्ष में पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न सिंधु जल समझौता को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो अभी इसके 60 वर्ष पूरे हो गए। ये कब आया था? तो ये 19 सितंबर 1960 में आया था। विश्व बैंक की सहायता से इसे बनाया गया था। और हम देखते हैं जो सिंधु नदी बहती है उसके पश्चिम में जो नदियां बहती हैं वो पाक का अधिकार है। वो कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। तो याद रखिएगा सीझेबी क्या है? सीझेची पाकिस्तान का है। और पूर्वी नदी जो है इसकी वो है सतलज, रावी और व्यास। ठीक, जैसे सत्य बोले रवि व्यास, तो वो कौन है? वो नदी, उन नदियों पे भारत का अधिकार है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कौन से नदियाँ कौन सी कंट्री के अंडर आती हैं। तो अभी 60 वर्ष पूरे हो गए तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक हर ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है? तो उसका डेट क्या है? टारगेट 2024 तक हमें हर ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भी याद रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय रबी अभियान किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय रबी अभियान अभी देख रहे हैं वो है किसानों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रोग्राम को लाया गया है, नेशनल रबी प्रोग्राम। और ये रबी की फसल कब तक बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है।
अब हम जरा मानसून को देख लें। जैसे कि मानसून पवनें जब वापस होती हैं, ठीक है, तब उस वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। अगर आपका मान के चलिए, अगर एक शॉर्ट में अगर हम एक इंडिया बहुत बेकार बन रहा है, तो अगर हम मैंने मान के चलिए ऐसे, हम इसको छोड़िए, अब ऐसे ही देखिए, इंडिया यहाँ से अगर ये ऐसे जो है मानसून आता है, मानसून कैसे है? दक्षिण से दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, और ये जब वापस आता है यानी पूर्वी उत्तर मानसून जब आता है, इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो उत्तर भारत में जो वर्षा करता है उसे हम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, और ये बहुत ज़्यादा फसल को अच्छा करता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे राबी फसल की उदाहरण बताइए कि कौन कौन सी राबी फसलें हैं। चलिए जरा मानसून को देख लें हम। मानसून हम जानते हैं उनका एक होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसे कि मानसूनी वर्षा कहते हैं। ये एंट्री कहाँ से करता है? तो केरल से एंट्री करता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे करता है? तो रामसर, जो कि चेरापूंजी मेघालय में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। और ये जो इस वर्षा से जो फसल उगती है वो कौन है? खरीफ। उसके बाद होती है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। ये कब कहाँ एंट्री करता है? ये पंजाब हरियाणा में एंट्री करता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। और पंजाब में जब ये और हरियाणा में जब वर्षा करता है, उत्तरी भारत में, अभी मैंने बताया तो उसको क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये रबी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये हो गया मानसून का पार्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के साथ ई समिट का आयोजन कर रहा है। तो वो किसके साथ कर रहा है? श्रीलंका के साथ कर रहा है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जल संधि है, उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने 7 साल निलंबन के बाद अपनी रेल सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो वो कौन है? आपका नेपाल। नेपाल ने भारत के साथ जो था रेल सेवा को उसको बंद कर दिया था, तो अब 7 साल बाद वापस से उसे खोला जा रहा है। तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो जनकपुर से जयनगर तक चलेगी ये रेल सेवा। अभी हमने देखा था कि नेपाल ने भारत के सारे प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल थे उसको प्रतिबंधित कर दिया था, सिर्फ डीडी को छोड़ दिया, ने दूरदर्शन को छोड़कर किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत ने किस देश में 250 मिलियन का निवेश करके पहला कार्गो फेरी ले आया है? तो वो कौन है? मालदीव। मालदीव को और किस नाम से जानते हैं? किंग्स आइलैंड के नाम से जानते हैं। और भारत के द्वारा यहाँ पे कुछ ऑपरेशन चलाया गया, जैसे ऑपरेशन संजीवनी, ये तो मेडिकल के लिए है, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर और ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें कि हमारे 2 INS ने पार्टिसिपेट किया था। एक का नाम है INS जलस्वा और INS M मगर, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा मालदीव से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में घर तक फाइबर की शुरुआत की है? तो घर तक फाइबर यानी क्या कनेक्शन करवाना? आपका उनको डिजिटल विलेज के रूप में विकसित करना, ठीक है। इस तरह का हमने फाइबर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अभी हमने चेन्नई से देखा था कि अंडमान निकोबार तक भी एक चैनल बिछाई जा रही है। तो वो कभी कहाँ शुरू किया गया? बिहार में, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर के लिए, और इसका डिजिटल विलेज कब तक बनाने का टारगेट है? तो 2022 तक इसका टारगेट है। और बिहार से हमने देखा था कि यहीं पे मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। 9 हाईवे बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट जो हैं वो। और यहाँ पे आपका टर्टल सेंटर भी है, हमने ये भी देखा था। साथ ही साथ आपका यहाँ पे डॉल्फिन जो है वो क्या प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, डॉल्फिन सेंटर भी बनाया जा रहा है। और
बिहार में ही हमने देखा था ई गोपाला ऐप की शुरुआत की गई। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार से आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। चलिए और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर भी नज़र डाल दें कि पंचसेवर डैम किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है पंचसेवर डैम जो है उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी कहाँ, तो महाकाली नदी पर बनाया जा रहा है। और महाकाली नदी को ही हम काली नदी या फिर इसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश से क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की एक जगह है जिसका नाम क्या है, पंचवटी। पंचवटी जो जगह है वहाँ पे 100 पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, और यहीं पे अभी हिम हल्दी दूध योजना शुरुआत किया गया था इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। और हिमाचल प्रदेश में ही एलपीजी गैस जो है कनेक्शन करने वाला 100% राज्य कौन बन गया, वो है आपका उत्तराखंड। और यहाँ पे ही सहकारी योजना शुरू की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, उत्तराखंड ने ही अभी कौन सा प्राइज जीता है, तो वो आपका ई पंचायत आपका अवार्ड जीता है 2020 वाला। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अभी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने क्या किया कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। और यहीं पे ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की गई। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें। अभी 73 ग्रैमी अवार्ड 2020 दिया गया। इसमें आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए किसे मिला, तो सक्सेशन को मिला है। अगर एक्टर पूछे ड्रामा में तो वो कौन है, वो है आपके जेरिम स्ट्रॉम जो कि सक्सेशन के वो हैं हीरो हैं। और अगर एक्ट्रेस बोला जाए तो वो कौन है, जेंदिया जो कि इफोरिया की एक्ट्रेस हैं। ये जो नाम है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉर्थर्न कैलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए अनुदान दिया है, तो किसको दिया है, वो दिया है आपका उत्तर प्रदेश को। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे अनुदान दिया है डेवलपमेंट के लिए। और अभी यहीं पे उत्तर प्रदेश में ही कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने की बात फैसला किया है। किसने, यूपी सरकार ने, कि हम वैसे बच्चों को गाय देंगे। अगर वो सक्षम नहीं है कि वो गाय को भी खाना वाना खिला सके तो उन्हें 30 रुपये पर डे के तौर पे पैसे भी दिया जाएगा इनके गाय के खाने पीने के लिए, जैसे कि दूध हो और कुपोषण को दूर कर सके। यूपी से हमने तो कल इम्पोर्टेंट देख लिया था क्या क्या है। यूपी किस में टॉप पर है, तो आपके सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर जनसंख्या यहीं पर है, ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे अभी रोड एक्सीडेंट डेथ के मामले में यूपी टॉप पर है। तो और जो हर्बल रोड बनाया गया, टीम 11 यहीं पे बनाई गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालें कि किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। तो वो कौन है, आपके सुरेश रैना। और जम्मू कश्मीर में कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर में ही एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की भी शुरुआत की गई है। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय नौसेना में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर किस महिला नौसेना अधिकारी की तैनात की थी। ये दो हैं, इनको याद रखिएगा। एक है कुमुदनी त्यागी और एक है रीति सिंह। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जरा नज़र डाल दें कि किसे आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है, आपके नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अकेले, मतलब भारत की तरफ से तो नरेंद्र मोदी है, और भी कंट्रीज के हैं, जैसे कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, वो हैं जैर बेल्सोनारो। और यूके के बोरिस जॉनसन, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उसी तरीके से बेलारूस, तुर्की, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, मैक्सिको, इस तरह से 8 जो देश हैं उनके प्रेसिडेंट को ये प्राइज़ मिला है। और ये किस लिए दिया जाता है, ये मेडिकल
एजुकेशन के लिए दिया जाता है। और इंडिया में ये मोदी जी जो सेकंड है, पहले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 1998 में इनको ये मिला था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो अभी रेलवे द्वारा ये पर्व मनाया जा रहा है स्वच्छता पर्व, वो 16 से 30 दिसंबर तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एशियाई फुटबॉल परिषद के टास्क फोर्स के सदस्यों में एक भारतीय हैं, वो कौन है, उनका अपॉइंटमेंट किया गया, वो है डॉक्टर गिरिराज शंकर मुंगली। तो याद रखिएगा इसमें कितने मेंबर है, 7 मेंबर है टास्क फोर्स के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नशा मुक्त भारत अभियान के कितने जिलों में ये शुरुआत किया गया। तो नशा मुक्त भारत अभियान अभी 273 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट 2020 को किसने जीता है। तो ये चेस टूर्नामेंट है जिसे कि सो एंड कार्लेसन ने जीता है। तो सो जो है वो यूएसए के हैं और कार्लेसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि सू जो है वो चाइना या फिर जापान का नाम लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इटालियन ओपन हुआ है, ये क्या है, बैडमिंटन है, ठीक है। और इसमें जो मेंस सिंगल है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है 5वीं बार। और फीमेल में अगर देखा जाए तो सिमोना हेल्प्स ने जीता है पहली बार। ये इनका पहला है, इनका 5वां। ये जो पॉइंट है ये याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।